सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड का अष्टम सर्ग हम पढ़ रहे थे और कल हमने चर्चा की थी कि राजा ने अपने मंत्रियों को, अपने गुरुजनों को, द्विजों को उनके कार्य में लगा करके यज्ञ सामग्री आदि एकत्रित करने का निर्देश दे करके और फिर अपनी जो रानियां हैं उनको यज्ञ की दीक्षा में दीक्षित होने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि आप दीक्षित हो जाएं। तो सब अपने परिवार के लोगों को तो इन्होंने लगा दिया और आध्यात्मिक दृष्टि से यदि इसका अर्थ हम करें तो हमने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को, सबको उस कार्य में लगा दिया कि हमें राम के दर्शन करने हैं, माने ब्रह्म का साक्षात्कार करना है या आत्म साक्षात्कार करना है। ऐसे अपने अस्तित्व को तो हमने निर्देश दे दिया, लेकिन तो भी क्योंकि हम सभी सामाजिक आत्माएं हैं, हमारा केवल हमारे साथ संबंध नहीं है बल्कि इस पूरे विश्व के साथ और विश्व के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के साथ हम कनेक्ट हैं, कहीं डायरेक्ट रूप से, कहीं इनडायरेक्ट रूप से। तो एक व्यक्ति के यज्ञ को पूरा करने के लिए केवल मात्र उसी की शक्तियां पर्याप्त नहीं होती हैं, उसको दूसरे लोगों से भी उस यज्ञ को सफल करने के लिए सहायता लेनी होती है। तो उसमें कुछ दिव्य शक्तियां होती हैं जो यज्ञ को आगे बढ़ाती हैं और कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो आसुरी शक्तियों को रोक के रखती हैं। तो ये दोनों ही करना पड़ता है हमें हमारे चारों तरफ जहां हम रहते हैं वहां कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो दिव्य आत्मा का रोल करते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें उत्साह देते हैं, वो हमें अपने जीवन से सिखाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें निरुत्साहित करते हैं, जो हमें तंग करते हैं, जो आगे बढ़ने में बाधा डालते हैं, कुछ सताते हैं। दोनों प्रकार के व्यक्ति सबके जीवन में होते हैं। तो हमें उनसे कैसे बचना है? उनसे बचने का मतलब हम उनको कहीं भगा तो नहीं सकते हैं, हम उनके साथ झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं। तो कैसे हम अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट करें, तो ये एक विचार का विषय होता है। नहीं तो व्यक्ति अपने 24 घंटे बस ऐसे ही उलझ पुलझ होते हुए उनको वेस्ट कर देता है, उसके बारे में चिंतन मनन करते हुए, नेगेटिव धारणाएं बनाते हुए, उसको मन मन में कोसते हुए, और ऐसे ही सुबह से सांझ हो जाती है और रात को सो जाते हैं वही विचार लेके, सुबह उठते फिर वैसे लग जाते हैं। और कदाचित ऐसे होता है कि नेगेटिव ज्यादा दिमाग में आता है। पॉजिटिव कौन कौन है हमारे आसपास, प्रेरणा देने वाले कौन कौन हैं, आगे बढ़ाने वाले कौन हैं, आशीर्वाद देने वाले कौन है, वो तो कई बार ध्यान में नहीं आते। लेकिन तंग करने वाले कौन है वो सुबह उठते ध्यान में आते हैं। और कभी कभी तो फिर हमारा इतना ज्यादा नीचे स्तर गिर जाता है
कि जो आशीर्वाद देने वाले हैं वो भी हमें ऐसे लगता है कि ये भी पता नहीं, ये भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये भी दिखावा कर रहे हैं, मतलब वहां भी डाउट आ जाता है, संशय आ जाता है। तो व्यक्ति का चित्त अत्यंत अशांत हो जाता है, फिर शांति नहीं बनी रहती है चित्त में। एक उधेड़ बुन कहते हैं ना जिसको, उधेड़ बुन समझते हो? किसी चीज को बुनना, फिर उधेड़ना, उधेड़ना मतलब हटा देना उसको, फिर बुनना, स्वेटर बनते हैं ना जैसे, फिर बुनना फिर उधेड़ना, उसको बोलते हैं उधेड़ बुन। तो पूरी चीज कोई बनती नहीं है, कोई स्वेटर या कुछ, कोई बनियान शर्ट ऐसे कुछ बनता नहीं है, क्योंकि जितना बनाया उतना ही उधेड़ डाला फिर से। तो हम ध्यान भी करते हैं, कभी प्राणायाम करते हैं, फिर थोड़ी सी उपासना भी करते हैं, तो अब ये कुल मिला करके होता है आधा एक घंटा, फिर बाकी के 12-13 घंटा उसको उधेड़ते रहते हैं अपने मन के अंदर, तो कुछ बन नहीं पाता है फिर। तो इस यज्ञ को पूरा करने के लिए हमें दूसरी कई शक्तियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस यज्ञ को करवाएगा कौन। अब करवाने को तो खुद भी इतने विद्वान है महाराजा दशरथ, अपने अग्नि जला और यज्ञ कर लो। इनके मंत्रिमंडल के जो विद्वान है वो भी करवा सकते हैं, लेकिन एक तो इसका कारण ये है कि हर विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति विशेष की नियुक्ति होती है, और होनी भी चाहिए ताकि सबको काम मिले। कई बार व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ ना, तो ये भी मैं ही कर लूंगा, ये मैं कर सकता हूँ तो ये भी मैं ही कर लूंगा, मतलब वो 5-6-10 काम अपने हाथ में ले लेता है। उसको लगता है मैं कर सकता हूँ ना ये सब। कर तो सकते हो पर दूसरे को भी तो चांस दो, नहीं तो वो खाली बैठा रहेगा, तो वो व्यक्ति बोर हो जाएगा, फिर उसके दिमाग में कुछ और खुरापात चलेगा। तो आप एक वाले को अच्छे से करो, अच्छा वो 10 काम कर भी नहीं पाता है ढंग से, तो 10 के चक्कर में एक भी ठीक से नहीं करता है, और उधर जो बिल्कुल खाली है जिनको काम मिला नहीं, तो वो फिर सांख्य दर्शन का सूत्र है ना वो चौथे अध्याय का, बाज पक्षी उसको लेके जाता है, शैनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। शैन पक्षी मांस का वो लेके भाग रहा है और दूसरे पक्षी उसके पीछे हैं, वो छोड़ना नहीं चाहता है। वो पक्षी कहते हैं हमारा भी हिस्सा है इसमें, आप अकेले कैसे खा सकते हो। वो उसको घायल करते रहते हैं, उसके ऊपर वो प्रहार करते रहते हैं अपने मुख से, वो भागता रहता है, वो परेशान होता है लेकिन उसको नहीं छोड़ता है। ये भी परेशान है जिनको नहीं मिला, और वो भी परेशान है जिसके मुंह में है मांस का टुकड़ा, दोनों परेशान है। वो उनको मिल नहीं रहा है, ये छोड़ नहीं रहा है। तो ऐसे जबरदस्ती हम जब दूसरों का हक अपने हाथ में ले लेते हैं, तो ना तो हम सुखी होते हैं और ना दूसरों को सुख देते हैं। तो इसका नाम है संग्रह, और संग्रह मतलब परिग्रह, और परिग्रह को तो बुरा माना है, अपरिग्रह इसको अच्छा माना है योगी के लिए। तो ये तो था उसका पकड़ना, और जब वो उसका त्याग कर देता है, एक होता है वियोग, एक होता है त्याग। वियोग होने पे व्यक्ति दुखी होता है, वो छीनना चाहते हैं, और अगर वो छीन ले जाए तो वियोग हो गया उसका, वियोग होने से दुख होता है। दूसरा होता है त्याग, अपने आप ही छोड़ दे भाई इनका भी हक है, तो त्याग से सुख मिलता है। हमारे यहाँ हमारी जो वैदिक संस्कृति है, इसमें ना कोई धन से महान होता है, ना कोई बल से महान होता है, ना कोई पद प्रतिष्ठा से महान होता है, ना कोई बहुत ज्यादा संग्रह करने से महान होता है, या तो त्याग और बलिदान से व्यक्ति महान होता है। जिनको हम महापुरुष कहते हैं ना, हम उनको महापुरुष कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में त्याग और बलिदान किया। तो हमारे यहाँ बड़प्पन की परिभाषाएं अलग हैं, और दूसरे देशों में पता नहीं क्या होती हो, पर यहाँ तो त्यागी को और बलिदान करने वाले को बड़ा माना जाता है, संग्रह करने वाले को बड़ा नहीं माना जाता है। तो पक्षी जब उसके मांस के लोथड़े का त्याग कर देता है तो सुखी होता है, और उससे वियोग हो जाता है तो दुखी होता है फिर। तो यहाँ यज्ञ के लिए ये नियम है कि
एक एक व्यक्ति को अलग अलग ड्यूटी दी जाती है। भाई आप सामग्री समीधा का काम देख लेना, आप इसके लेपन का, रंगोली आदि का काम देख लेना, आप दूसरों को बुलाने का काम देख लेना, आप यहाँ दरी आसन आदि बिछाने का काम देखो। तो सब मिलके करते हैं तो अच्छा लगता है, और किसी एक को तो दे ही नहीं, और एक व्यक्ति ओवरलोड हो जाए तो फिर वो कहते हैं सब मुझे ही करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। दूसरे कहते हैं हमें सेवा का चांस ही नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। कुछ व्यक्ति ओवरलोड रहते हैं, बोलते हम कितना संभालें, हमें ये भी करना ये भी करना, सब हमारे सर पे डाल दिया, सब हमें करना पड़ता है। और दूसरे कहते हैं कि हमें तो अयोग्य घोषित कर रखा है, हमें तो कोई काम देते ही नहीं है। तो यहाँ पर ये यद्यपि इनके पुरोहित भी इस यज्ञ को कर सकते थे, लेकिन सुमंत्र, इनका नाम भी सुमंत्र है और ये सलाह भी अच्छी देते हैं अपने राजा को, इसलिए राजा के पास जो सलाहकार होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। बहुत बड़ा रोल होता है महामंत्री का। और राजा कोई घर का भी हो सकता है, और राजा कोई किसी समाज का भी हो सकता है, किसी संगठन का भी हो सकता है, किसी संस्थान का भी हो सकता है, और कम से कम अपने अस्तित्व के तो सभी राजा हैं। तो राजा का जैसा सलाहकार होगा ना, वैसा राजा का यश या अपयश होगा। अपने इस अस्तित्व का सलाहकार कौन है? राजा कौन है यहाँ? आत्मा। सलाहकार कौन है? बुद्धि। बुद्धि जैसा दिखाएगी कि संसार ऐसा है, लोग ऐसे हैं, संबंधी ऐसे हैं, वैसा वैसा इसका व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। बुद्धि दिखाती है कि यहाँ सब लोग स्वार्थी हैं, संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सब धोखेबाज हैं, ये सब अवसरवादी हैं, ये सब दिखावा करने वाले लोग हैं, वो हमारे जीवन में घटित होता चला जाएगा। क्योंकि हमारा सलाहकार हमें क्या दिखा रहा है? सब जगह नर्क के दर्शन करवा रहा है, तो नर्क आ ही जाएगा फिर हमारे जीवन में धीरे धीरे। और यदि हमारी बुद्धि कहती है कि नहीं, भगवान की बनाई हुई कोई भी वस्तु खराब नहीं हो सकती, जब भगवान दिव्य हैं तो उनकी बनाई हुई सृष्टि भी दिव्य है, उनके बनाए हुए सब प्राणी दिव्य हैं, उनके बनाए हुए सब पशु पक्षी पेड़ पौधे फल फ्रूट सब कुछ दिव्य है। अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत त्रुटि दिखाई देती है तो वो मेरे रजोगुण तमोगुण का दृष्टि का परिणाम है। भगवान की सृष्टि में सब बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही प्रत्येक में, फिर उसको वैसे ही लोग मिलते हैं। हम संगठन में भी ऐसे देखते हैं, कुछ प्रभारी बोलते हैं जी मेरे प्रांत में तो सब के सब चोर उचक्के हैं, सब निकम्मे हैं, सब आलसी हैं, मेरे सिवाय कोई काम नहीं करता है। तो फिर थोड़े दिन में मतलब वो 4 ही लोग मिलेंगे, उसके वहां कोई मिलता ही नहीं है। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है जी महाराज जी के नाम से सब बहुत अच्छे से हो रहा है, जिससे भी मिलते हैं सब सहयोग के लिए तैयार है, बहुत भले लोग हैं, संसार में भले लोगों की आज भी कमी नहीं है, वो बहुत लोगों को जोड़ लेता है। सलाहकार हमारा कैसा है? क्योंकि आत्मा अपने आप नहीं देख सकता है। वो सूत्र है ना योग दर्शन में कि वो बलवान होते हुए भी क्या है, इसमें है सांख्य कारिका में, न्याय में भी है। आत्मा की ताकत तो ये है कि सारी शक्ति उसी की है, सर्वशक्तिमान वही है, और वीकनेस ये है कि वो बलवान होते हुए भी जैसा बुद्धि दिखाती है वैसा देखता है, खुद नहीं देख सकता है। ऐसे घर परिवार में भी होता है, जो घर का मुखिया है तो सारे लोग तो बात कर नहीं पाते हैं घर के मुखिया से, तो कोई 1-2 व्यक्ति होते हैं जो ब्रीफ करने वाले होते हैं, तो वो जैसी ब्रीफ कर देते हैं वैसा फिर घर का नक्शा बन जाता है। जैसे घर में कोई बड़ा व्यक्ति, एक व्यक्ति बड़ा है प्रतिष्ठित, तो अब उसके जैसे 4-5 बेटे हैं, 4-5 पुत्र वधू हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, 2-2 भी लगाएं तो 10-12 हो जाते हैं। अब सब बात कर नहीं सकते, घर की ऐसी मर्यादा है, तो एक जो उनकी दादी माँ है वो बात करती है बड़े व्यक्ति से। अब वो जो भी ब्रीफिंग करेगी, ये व्यक्ति ऐसा, ये बहू ऐसी, ये बेटा ऐसा, वैसा वैसा उसका माइंड सेट होता चला जाता है, वैसा वैसा घर का माहौल बनता चला जाता है। अब यहाँ संस्थान में काम करते हैं, इतना बड़ा संगठन है,
करोड़ों लोग, लाखों लोग सेवा कर रहे हैं संगठन में, तो सब तो महाराज जी से बात नहीं कर सकते हैं। तो महाराज जी से कितने लोग बात कर सकते हैं? 5-10 लोग बात कर सकते हैं। 5 लोग केंद्रीय दायित्व के ऊपर हैं, फिर जो अपने सन्यासी आदि जो सेवा में बड़े उस पे दायित्व पे लगा रखे हैं, वो आके बताएंगे कि वहां वहां उस स्टेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो महाराज जी को तो वही वैसा ही माइंड सेट बन जाएगा। तो अब वो उनके ऊपर निर्भर है कि वो किस तरह की रिपोर्टिंग करेंगे और वो कैसा देखते हैं वहां का। तो ये घर में भी होता है, ये व्यक्तिगत जीवन में भी होता है, ये पूरे देश की अगर कहीं बात आती है, अब सीएम जो है पूरे स्टेट की तो रिपोर्टिंग ले नहीं सकता, एक एक डिपार्टमेंट की, एक एक पदाधिकारी की। तो कुछ लोग हैं उसके मंत्रिमंडल में। फिर देश का जो पीएम है वो भी एक एक व्यक्ति से बात नहीं कर सकता है, उसके मंत्रिमंडल में कुछ लोग होते हैं। तो नजदीक कौन व्यक्ति रहता है? वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि ना तो वो बहुत ज्यादा ऐसा होना चाहिए कि सब मक्खन मलाई लगाता रही, मतलब कुछ भी ठीक ठीक दिखाई नहीं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ नेगेटिव ही दिखाई कि मेरे अलावा और कोई भी है ही नहीं। दोनों ही स्थितियां खराब होती हैं। ऐसा होना चाहिए यथावत दिखाने वाला, ऐसा है आगे जैसा आपका निर्देश हो। गलत है वहां गलत दिखाना चाहिए, ठीक है वहां ठीक दिखाना चाहिए। तो इसलिए इनके यहाँ जो सुमंत्र हैं उनका नाम भी सुमंत्र है, और वो राजा को ठीक सलाह देने वाले हैं। लेकिन कभी कभी राजा मान लेते हैं तो अच्छा होता है, कभी कभी अच्छी सलाह देने वाले को भी राजा मानते नहीं है। जैसे कि महाभारत में हम देखते हैं, धृतराष्ट्र को सलाह तो अच्छी देते हैं विदुर जी, लेकिन वो सुनते नहीं है। तो क्या करेंगे फिर? तो फिर तो महाभारत का युद्ध हो जाता है, नहीं सुनेंगे तो। लेकिन ये सुनते हैं क्योंकि ये दशरथ हैं। तो मैं कह रही थी कि जैसे इनको यज्ञ करना है तो उसमें अपने अलावा और भी बहुत सारी शक्तियों का सहयोग लेना होता है, और हमारे जीवन यज्ञ में भी हमें बहुत सारी शक्तियों का सहयोग लेना होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या पड़ा है, कोई हमारे से राजी बोले तो बोले, ना बोले तो ना बोले, कोई राजी रहे तो ठीक है, कोई नाराज रहे तो भी ठीक है। हमें तो अपनी साधना करनी है, अपनी सेवा करनी है ना, उससे आप बच नहीं सकते हैं। वो डंट जो लगता रहता है ना आपको, वो वहां से आता रहता है। तो इसलिए व्यक्ति को प्रयास पूर्वक जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं उनसे आप दूर भाग नहीं सकते हैं, तो कम से कम उनसे बद्दुआ मत लेने का कोई काम मत करना। मतलब उनसे दुआ यदि ना मिले तो कम से कम बद्दुआ ना मिले। दुआ ना मिले तो चलेगा, पर उनकी कभी बद्दुआ मत लेना, उनको कभी नाराज मत करना, उनसे कभी झगड़ा फसाद मत करना, नहीं तो फिर वो भेजते रहते हैं हमें इंटरेस्ट। तो कभी कुछ हो तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए। कभी कोई बात हो जाती है, आपके कमरे में 4-5 लोग रहने वाले हैं तो हो ही जाता है, क्योंकि सभी तो अल्पज्ञ हैं, हम मनुष्य हैं, कोई हम देवता भी नहीं है, योगी भी नहीं है, तो भूलें होना स्वाभाविक है। तो एक बार किसी से भूल होगी तो बैठ करके उसके लिए बातचीत कर लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा बात बिगड़ती है संवादहीनता से। जब हम संवाद करना छोड़ देते हैं ना तो फिर यज्ञ बिल्कुल बिखर जाता है। तो अपनी तरफ से बात करनी चाहिए व्यक्ति को, लेकिन कहीं भी कोई गैप, छोटी सी कहीं गैप आया था, कोई छोटी सी दरार आई थी, तो उसको सही टाइम पे यदि फिलअप नहीं किया तो फिर वो बड़ा रूप ले लेती है समय के साथ साथ। जैसे आपके यहाँ मकान में दीवार में कोई छोटी सी दरार आई, लेकिन अगर उसको ठीक टाइम पे उसमें सीमेंट आदि नहीं भरी, उसको रिपेयर नहीं किया, तो थोड़े दिन में हो सकता है कि उसमें बड़ा गैप आ जाए और अब इसको भरना ज्यादा कठिन होगा। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने तो जीवन का डिजाइन ही ऐसे किया, लेकिन हम तो उसको समझ नहीं पाते। हमारे ऋषियों ने कितनी कृपा की हमारे ऊपर, भाई आप सुबह शाम बैठ के संध्या कर लेना, और संध्या में इन मंत्रों का जाप कर लेना, इनका उच्चारण कर लेना, और इनके अर्थ के ऊपर ईमानदारी से
चिंतन मनन कर लेना, तो आपका आज वाला आज ही क्लियर हो जाएगा। हम कहते हैं ये संध्या का भी किसने झंझट खड़ा कर दिया, इतनी देर में हम अपने 10 सूत्र याद करते, यहां करके संध्या में बैठो। झंझट नहीं, ये तो कृपा की हमारे ऊपर उन्होंने, ऋषियों ने, उन्होंने बताया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम आज की रिपेयरिंग कैसे करें। तो ऋषियों ने बताया पहले आप अपने सारी इंद्रियों को एक बार सैनिटाइज कर लो, कोरोना का जमाना है। बाहर तो कर लिया, बाहर वाला सैनिटाइजर तो स्वामी जी ने बना दिया, अंदर कौन करेगा? अंदर तो कोई दूसरा नहीं घुस सकता है मेरे सिवाय। अंदर तो संध्या कर देगी, जो हम संध्या कर रहे हैं ना, ओम वाक वाक, ओम प्राण, ओम चक्षुष चक्षु, वो आंतरिक सैनिटाइजर है, तो वो बहुत जरूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है, वो बल्कि बाहर वाले से ज्यादा जरूरी है। तो कितनी कृपा की उन्होंने, पहले अपनी इंद्रियों को आप शुद्ध कर लेना, उसके बाद बाहर से भी कहीं कोई कुछ डाल रहा है तो उसको भी उनके हवाले कर देना। मतलब आप चोर डाकू उचक्कों से जूझते रहोगे तो आप कमाई कब करोगे? इसलिए आप पुलिस को रिपोर्ट कर देना, वो देखेगी, उनका काम है ये। आप आराम से अपना काम करो घर में बैठ के, उनका काम आप अपने हाथ में मत लो, ये उनकी ड्यूटी है सुरक्षा प्रदान करना, समाज में एक सुरक्षा का माहौल बनाए रखना, इसके लिए पुलिस तय की हुई है ना। तो उनका काम तुम क्यों करते हो? उनको करने दो, उनको बताओ। तो हमारे लिए व्यक्ति बोलता है आपके बारे में मैंने 10 जगह से शिकायतें सुनी है, 10 लोगों ने आकर के आपकी शिकायत की है, तो अच्छी बात है भाई, हमारे लिए 10 लोगों को लगा रखा है अगर, तो अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो शिकायतें कर रहे हैं, हम अपना काम करते जा रहे हैं। उनका क्या होगा फिर? वो सच्चा कह रहे हैं कि झूठा कह रहे हैं? योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दत्मः, उनके लिए पुलिस लगा रखी है भगवान जी ने, उनका काम वो देखेंगे। चोर डाकू अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, ये सज्जन व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में लगे। किसान अपना काम कर रहा है, जवान अपना कर रहा है, विद्यार्थी अपना कर रहा है, गृहिणी अपना कर रही है, डॉक्टर अपना कर रहा है, तो समाज बड़े सुचारू रूप से चल रहा है, सब अपना अपना काम में लगे हैं। और अपने काम छोड़ के जो दूसरे वाले में हस्तक्षेप करने लगे, अब डॉक्टर वहां जाके मरीजों को तो देखे नहीं और चोर डाकू को पकड़ने के लिए दौड़े, तो ना तो पकड़ ही पाएगा ना रोगियों को ही बचा पाएगा। तो हमें तो ये पद्धति बता दी, हमारे जीवन का यज्ञ कैसे अखंडित रहे, ये हमारे ऋषियों ने बड़ी कृपा करके, उन्होंने पहले जीवन में अन्वेषण किया कि कैसे ठीक ठीक यज्ञ पूरा हो हमारा, क्योंकि यज्ञ को पूरा होने के लिए बहुत सारी शक्तियों के सहयोग की जरूरत है, अकेले से नहीं हो सकता है यज्ञ कभी भी। कुछ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ती हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ती हैं, तब जाके होता है यज्ञ पूरा। अब कहाँ से घी आएगा, फिर वो घी किसने बनाया, वो बनाने वाले ने गाय पाली होगी, फिर गाय के लिए खेती की होगी, उसको चारा डाला होगा, फिर उस खेत में हल चलाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति गया होगा, फिर पानी देने के लिए कोई और गया होगा, खरपतवार उखाड़ने के लिए कोई और गया होगा। तो कितने लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग है इस घी की 2 चम्मच में। एक थाली हम खाते हैं खाने की, उसमें कितने लोगों का सहयोग है। तो ये चाहे जीवन यज्ञ है चाहे स्थूल यज्ञ है, वो कभी भी एक व्यक्ति के केवल अपने पुरुषार्थ और प्रयास से पूरा नहीं होता है। आज पतंजलि का जो इतना विराट यज्ञ चल रहा है, तो इसमें कितनी आत्माएं जुड़ी हुई हैं मालूम है? करोड़ों करोड़ों। कुछ डायरेक्ट रूप से जुड़े हैं, कुछ इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हैं। अब कहने के लिए तो चलो ये वैदिक गुरुकुलम है भाई, पतंजलि का बहुत बढ़िया गुरुकुल चल रहा है, पतंजलि गुरुकुलम, फिर उसमें भी दर्शन वर्ग है, दर्शन वर्ग बहुत अच्छा चल रहा है। इतने दर्शन पढ़ने वाले पूरी दुनिया में कहीं भी इतने विद्यार्थी एक साथ मिलकर के दर्शन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस दर्शन पढ़ने वालों की संख्या के पीछे ये जो यज्ञ हो रहा है, इसके पीछे आप देखो कितने लोगों का सहयोग है। पहले तो यहाँ देखो कितने लोग लगे हैं इसमें, आपकी हर व्यवस्था
करने के लिए, खाने पीने से, सोने से, मकान से, पुस्तकों से, वस्त्रों से, पढ़ाई से, और फिर आपको यहाँ तक आप जो आए हैं, जब पैदा हुए थे और जो आज आप हैं यहाँ तक लाने में कितने लोगों का सहयोग है। आपके माता पिता, आपके प्राइमरी क्लास के टीचर, मिडिल क्लास के टीचर, फिर हायर सेकेंडरी के टीचर्स, फिर आपके रिश्तेदार, आपके मित्रगण, आपको वो समाज में प्रेरणा देने वाले लोग, आपको अन्न जल खिलाने वाली धरती माता, कितने लोगों का सहयोग है यहाँ तक पहुँचने में। वो सब इस यज्ञ को पूरा करने में सहयोगी हैं। तो इसलिए सुमंत्र इनको सलाह दे रहे हैं कि आप यज्ञ तो करने जा रहे हैं, लेकिन पहले ये यज्ञ किस किसने किया पहले उसके बारे में जान लो, और आगे हमें कैसे करना है इसके बारे में जान लो। तो हम सब ऐसी ही आत्माएं हैं। हम अपने जीवन को क्या बनाना चाहते हैं? यज्ञ बनाना चाहते हैं। हमारे से पहले किस किस ने ये अपने जीवन को यज्ञ बनाया? उन ऋषि मुनियों की, संतों की, योगियों की जीवन की गाथा के बारे में जानना कि उन्होंने कैसे अपने जीवन को यज्ञ बनाया। तो सब महापुरुषों के बारे में हम जाने। हमारे से आगे चलने वाले कितने लोग हैं, वो कैसे चले, किन परिस्थितियों में। तो सबके जीवन की अलग अलग परिस्थितियां मिलेंगी। श्री राम के जीवन की अलग परिस्थितियां तो कृष्ण की बिल्कुल अलग है, तो शिव जी की बिल्कुल अलग है, महर्षि दयानंद की बिल्कुल अलग है। तो हम उन सारी सिचुएशंस को देखें कि इन्होंने कैसे कैसे, तो इससे पता लगेगा कि अनेक प्रकार की परिस्थितियों को अनेक लोगों ने पार किया, तो मैं भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति को पार कर सकता हूँ। और उनमें से ही कोई मिलेगी कम ज्यादा, बस उससे बाहर कुछ है नहीं। उन्होंने कैसे किया, वो शक्ति कहाँ से लाई वो उसको फेस करने के लिए, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाता हूँ। अपनी छोटी छोटी प्रतिकूलताओं को भी फेस करने का सामर्थ्य मुझ में होता ही नहीं है। तो उन्होंने कैसे पाया होगा, उनके चित्त की स्थिति कैसी रही होगी। जब महर्षि दयानंद 5-6 घंटे ध्यान में बैठ जाते थे नदी के तट पर बालू रेत में, और कड़ाके की धूप में भी, और ठिठुरा देने वाली सर्दी में भी जब वो बैठते होंगे, तो उनके चित्त की कैसी स्थिति होती होगी, ऐसा कभी देखना आप। उस समय उनकी मनस्थिति कैसी रही होगी, ऐसे एकाग्र होकर वो 5-6 घंटे कैसे बैठे रहे होंगे, क्या चल रहा होगा उस समय उनके दिमाग में। तो ऐसी ऐसी स्थिति तो मेरी होनी चाहिए ना, तभी तो मैं उनका अनुगामी बनूंगा, तभी तो मेरा जीवन भी यज्ञ बनेगा। तो ये सुमंत्र का काम है, ऐसी ऐसी बुद्धि देना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सुमंत्र इनको बता रहे हैं कि पहले जिन्होंने किया उनकी मैं बात बता रहा हूं। तो ये एक किस्सा सुना रहे हैं इनको। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में वो बता देती हूँ, उसके बाद अपन श्लोक पढ़ेंगे। सुमंत्र कह रहे हैं कि महाराज जी, एक पुराना इतिहास है इस अश्वमेध यज्ञ के बारे में, जो कभी सनत कुमार जी ने उनके निकट बैठने वाले ऋषियों को सुनाया था। तो सनत कुमार जी ने क्या सुनाया ऋषियों को? उन्होंने सुनाया था कि एक कश्यप नाम का बहुत महान व्यक्ति होंगे, और उनके एक पुत्र होगा विभांडक, और वो भी बहुत बड़े ऋषि होंगे, विभांडक भी। और विभांडक जंगल में ही रह रहे हैं, हमेशा तपस्या करते हैं। और विभांडक का भी एक पुत्र है, जिनकी माँ बचपन में ही उनको छोड़ के चली जाती हैं, और उनका नाम है ऋष्यशृंग। और ये ऋष्यशृंग जो हैं, ये युवावस्था तक, माने पूरे युवा हो गए तब तक अपने पिता के पास ही जंगल में रहते थे।